वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जहां पर हम लोग तैयारी करें पेपर थर्ड हमारा राजस्थान जीके है। तो राजस्थान जीके के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा पेपर थर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिजल्ट बनाने में। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन को आज पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया राजस्थान की ज्योग्राफी को। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। पेपर थर्ड में अगर आपको 45 प्लस मार्क्स लाना है तो आप जल्द से जल्द एग्जाम फाइटर नंबर 1 की क्लासेस के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये क्लासेस हो रही है टू दी पॉइंट, बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस, यूनिट वाइज क्लासेस हो रही है और ये आपको 45 प्लस मार्क्स दिलाएगी, इसकी गारंटी है। बस आप क्लासेस के साथ बने रहें, सभी क्लासेस को देखें। चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिम का रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आप इसे एक बार देख लें, चित्र के माध्यम से समझ लें, आपको आसानी होगी। तो ये जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उसका जो भौतिक विभाजन है ये 4 भाग है ना। पहला भाग कौन सा है? यहाँ से पहले आप देख पा रहे हैं पश्चिम का रेतीला मैदान, यानी ये जो लाइन है इसके इधर का इलाका ये हो गया पश्चिम का रेतीला मैदान। और ये वाला जो इलाका है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया अरावली प्रदेश। तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो आप देख रहे होंगे साइड में जो एरिया है इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कितने हो गए? पश्चिम का रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये दक्षिण में है तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 भौतिक विभाजन है हमारा राजस्थान का। भौतिक दृष्टि से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है इसे। तो यही 4 भागों के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ना है। तो पश्चिम का रेतीला मैदान जो है, जो कि सबसे बड़ा भूभाग है राजस्थान का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 61.11% है ना। तो सबसे बड़ा राजस्थान का जो हिस्सा है वो पश्चिमी रेतीली मैदान में आता है। और यहाँ जनसंख्या जो निवास करती है पूरे प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की 40%, 40% आबादी निवास करती है पश्चिम रेतीला मैदान में। दूसरा है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश का जो भौगोलिक भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल का 9% है, 9% है। और जनसंख्या यहाँ पर 10% रहती है। राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसका 10% अरावली प्रदेश में रहती है। ये डाटा को बिल्कुल याद रखें, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली प्रदेश का कह सकते हैं राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अरावली प्रदेश का कितना भाग है? तो 9%। यहाँ आबादी कितनी रहती है? 10%। इसी का पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का भूभाग का 23.30% है इसका भाग। और यहाँ पर जनसंख्या रहती है कुल जनसंख्या का 39%, 39%। यहाँ पे थोड़ा इसको देखें, यहाँ पे एनालिसिस करें पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी प्रदेश में ना, यहाँ कितनी आबादी रहती है? 40%। और यहाँ कितनी रहती है? 39%। सिर्फ 1% का अंतर है। जबकि यहाँ क्षेत्रफल में देखें, दोनों के भूभाग में देखें कितना अंतर है। यहाँ 61.11% है जमीन इसके पास, और इसके पास सिर्फ 23.30, 23.30% ही जमीन है पूर्वी मैदानी प्रदेश के पास। लेकिन आबादी देखिए यहाँ 39%। क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। और इसीलिए हाई डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व, इसी जनसंख्या घनत्व इसी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आबादी यहीं रहती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। यहाँ पे छितराया हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपको कम मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है 3 नंबर पूर्वी मैदानी प्रदेश में हाई डेंसिटी वाला इलाका होता है ये। और अंतिम है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 6.59% हिस्सा अपना रखता है। और यहाँ पर आबादी जो है 11% आबादी यहाँ रहती है। इस डाटा को आपको याद रखना है, यहाँ से घुमा फिरा के बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं पश्चिम का रेतीला मैदान, जो 1 नंबर पे यहाँ पे था, उसी को हम लोग देखते हैं। पश्चिम का रेतीला मैदान
यह क्षेत्र मेसोजोइक काल में, जो मेसोजोइक काल था उस समय यहाँ पर टेथिस सागर था। भौगोलिक क्रियाओं के द्वारा आज जो वर्तमान यह मैदानी क्षेत्र बना है, वहाँ पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। हिमालय का जो एरिया है वो भी पहले टेथिस सागर का भाग था। टेथिस सागर काफ़ी बड़ा था, तो ये इलाका भी जो हमारा है पश्चिम रेतीला मैदान, ये भी टेथिस सागर का ही भाग था मेसोजोइक काल के दौरान। अरावली के पश्चिम में यह जो इलाका कहाँ है, पश्चिम का रेतीला मैदान किधर है, आपने अभी चित्र के माध्यम से भी देखा है, अरावली के पश्चिम में। तो देखिए ये है अरावली, है ना, ये इलाका अरावली का है, ये अरावली का एरिया है। तो अरावली के पश्चिम वाला ये जो इलाका है, यही हमारा पश्चिम का रेतीला मैदान। अरावली के किधर है, पश्चिम में। तो यही है कि अरावली के पश्चिम में यह मैदान है, पश्चिम का रेतीला मैदान। इसमें कुल 12 जिले पश्चिम के रेतीले मैदान में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर इत्यादि। ये सारे कहाँ आते हैं, पश्चिम के जो हमारा रेतीला मैदान है उसके अंतर्गत आते हैं। ये जिले टोटल 12 जिले हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम के रेतीला जो मैदान है यहाँ पर कुल कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत, यहाँ से यहाँ तक कुल 12 जिले आते हैं। डाटा को याद रखना आपको। पश्चिम के रेतीला मैदान को शुष्क और अर्ध शुष्क, इस मैदान को भी, पश्चिम का जो रेतीला मैदान, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ही इस मैदान को 2 भागों में बांटती है। इसे जो 2 भागों में बांटती है, यहाँ पर होने वाली वर्षा के आधार पर, चलिए इसको फिर से चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारा पश्चिम का कह सकते हैं कि ये रेतीला मैदान है, पश्चिम का रेतीला मैदान यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला इलाका क्या है, पश्चिम का रेतीला मैदान। इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क मतलब क्या होगा, यहाँ कम बारिश होती है, ये इलाका में बिल्कुल कम बारिश होती है, इसलिए इसको शुष्क रेतीला मैदान कहा गया है। और ये अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा बारिश होती है। तो जो 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर, है ना, 25 सेंटीमीटर आप देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर ये जो विभाजक रेखा है ना, तो 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम बारिश होता है, ये वाला इलाका, इसी को कहते हैं शुष्क रेतीला मैदान। और जो इसके दाएं तरफ ये वाला देखिए, यहाँ पे अर्ध शुष्क है ना, अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो 25 सेंटीमीटर को एक तरह से कह सकते हैं, 25 सेंटीमीटर वर्षा को विभाजक रेखा मान लिया गया है। ये पश्चिम के रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटती है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ये वाला इलाका, उसे शुष्क रेतीला मैदान कहा गया है। और जहाँ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ये वाला एरिया जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। तो अर्ध शुष्क रेतीला मैदान और शुष्क रेतीला मैदान में इसे बांटा गया है, पश्चिम के रेतीला मैदान को। और उसको विभाजक रेखा कौन है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसका विभाजक रेखा है। एक विद्वान है डॉक्टर वी.सी. मिश्रा, उन्होंने पश्चिम के रेतीले अर्ध शुष्क मैदान, जो अर्ध शुष्क मैदान यानी जहाँ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र को डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान का बांगर नाम दिया है। बांगर भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसे राजस्थान का बांगर नाम दिया है किसने, डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने। चलिए राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश को देखते हैं, वो हमारा अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, अरावली प्रदेश। इसे भी चित्र में पहले आप समझ लें, आपने देख लिया है अरावली प्रदेश। ये दूसरा वाला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ये वाला जो यहाँ से शुरू होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये अरावली प्रदेश है ना, ये वाला इलाका अरावली प्रदेश है। यहाँ पे देखें किस प्रकार के इसका आकार है, आप यहाँ मिडिल में देखिए पतला है ना, और सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ है, दक्षिण में ज़्यादा चौड़ा है। तो इसीलिए इसके इस आकार के बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसके इस आकृति के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा। अरावली को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें। चलिए अरावली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अरावली के पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉइंट बन सकता है अरावली से। तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस प्रकार का पर्वत अरावली,
अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत भारत के दक्षिणी पठारी भाग का हिस्सा है। भारत को जब भौतिक विभाजन किया जाता है तो भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो पठारी भाग है, तो वही दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत अरावली पर्वत भी आता है, दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत। यह जो अरावली पर्वत है यह कौन कौन से राज्य में फैली हुई है? तो गुजरात में भी अरावली है, राजस्थान में तो है ही, हरियाणा और दिल्ली में भी फैली है। कुल 692 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में अरावली की श्रेणियाँ फैली हुई है और यह 692 किलोमीटर लंबा है, इसको याद रखना आपको। अगला है अरावली श्रेणी की राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना था? 692। 692 में से राजस्थान में कितना है? 550, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। अरावली की लंबाई, अरावली का फैलाव सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कितना है? 550 किलोमीटर। टोटल अरावली का लंबाई कितना? 692, जिसमें 550 हमारा राजस्थान में है, जो अरावली के कुल भाग का 80% है ना। अरावली का जो कुल भाग है, कुल क्षेत्रफल है, उसका 80% हमारा राजस्थान राज्य में है। इसी प्रकार आगे प्रश्न पूछा सकता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जेम्स टॉड नामक विद्वान ने इसे संतों का शिखर कहा है। जेम्स टॉड ने किसे संतों का शिखर कहा है? अरावली को संतों का शिखर कहा है। अरावली का जो दक्षिणी भाग है वह सबसे ऊंचा है। अरावली का जो दक्षिणी भाग है सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे मुख्य अरावली कहा जाता है। अरावली का दक्षिणी भाग में ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसे मुख्य अरावली भी कहा जाता है। और जो मध्य भाग है वो संकरा है, उसकी चौड़ाई कम है। आपने अभी देखा भी चित्र में, अरावली का जो मिडिल वाला भाग है उसकी चौड़ाई कम है और इसीलिए इसकी जो आकृति बनती है एक वाद्य यंत्र के रूप में बनती है, जिसका नाम है तानपुरे। तानपुरे की आकृति काफ़ी ज़्यादा अरावली से मिलती है। तो अरावली की आकृति कैसी है? तानपुरे वाद्य यंत्र की तरह, क्योंकि मिडिल में ये कम चौड़ा है, इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है। तो हम लोगों ने दो सेगमेंट को देखा आज। पहला देखा पश्चिम का रेतीला मैदान, पश्चिम का रेतीला मैदान के बारे में हमने पढ़ा, ये वाला इलाका पढ़ लिया है। और दूसरा अरावली प्रदेश के बारे में भी जान लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये वाला इलाका, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, नीचे वाला। इन दोनों के बारे में मिलेंगे अगले क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ाई पे मन लगाएं। और इसी प्रकार पेपर थर्ड की तैयारी स्लोली करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपका विलम्ब है। एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो सीधे फिर ये जून जुलाई में चला जाएगा। तो आप आराम से तैयारी करें, कम ही करके बिल्कुल समझ बूझ के तैयारी करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। देर से ही सही दुरुस्त आप एग्ज़ाम दें, मजबूती से एग्ज़ाम दें, अपना रिजल्ट पक्का करें। ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं, आप भी राजस्थान RPSC पेपर थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। आप पेपर थर्ड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग सिलेबस टू द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।